गोवा बेंच जो बॉम्बे हाई कोर्ट का है उसने रिसेंटली एक रशियन को एक बेल दिया। रशियन इंसान जो गोवा में रह रहा था और उसके ऊपर आरोप था कि वो कमर्शियल क्वांटिटी जो ड्रग्स का, खासतौर से 20 ब्लॉट्स ऑफ LSD उसके पास से मिले थे, तो कमर्शियल क्वांटिटी ड्रग्स में डील कर रहा था। और इसी सब को देखते हुए वो पिछले 3 साल से जेल में था और फाइनली उसको अब जाके बेल मिली। क्या पूरा मामला था उस इंसान के खिलाफ, क्या हुआ, अदालत ने क्या कंसिडर किया, आइए जानते हैं। एडवोकेट सना रईस खान जो उस आरोपी को रिप्रेजेंट कर रही थी, एंड्रयू डेनिम को रिप्रेजेंट कर रही थी, अदालत में क्या केस था, ये पूरा मामला है क्या, ये पहले बताओ। सो एलिगेशन उन पे ये है कि इस केस का, वैसे तो एलिगेशन ये है कि 4 अक्यूज है, 4 आरोपी है और इन्हें एक दूसरा आरोपी के स्टेटमेंट के बेसिस पे अरेस्ट किया गया, क्योंकि एक दूसरा आरोपी जिनके पास से कमर्शियल क्वांटिटी मिली, उन्होंने कहा कि वो उन्होंने इनसे लिया था। फिर उस स्टेटमेंट के बेसिस पे उन्होंने मेरे क्लाइंट को बीच से पकड़ा और एलिगेशन ये है कि जब वो उन्होंने उसको बीच से पकड़ा उस दिन वो सिर्फ शॉर्ट्स पहने थे उन्होंने। सो नाउ मेरे आर्ग्यूमेंट ये था कि उनके पर्सन से दे हैव अलेज्ड कि 20 LSD ब्लॉट मिले हैं, वो जो कमर्शियल क्वांटिटी है, मगर जो अंदर गजेटेड ऑफिसर थे उन्होंने खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है। जो रेडिंग पार्टी थे के टीम मेंबर थे, ही हिमसेल्फ इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज अ गजेटेड ऑफिसर, उन्होंने ही सर्च की। तो मेरा ये आर्ग्यूमेंट है कि मेन सेक्शन 50 का जो कंप्लायंस है वो नहीं है, वही वायलेट हो जाता है, क्योंकि आप खुद ही रेडिंग टीम के मेंबर को ही आप लेकर आ रहे हो सामने और बोल रहे हो कि आप सर्च कर सकते हो, वेयर एज नेसेसरीली उनको लेके जाना चाहिए ना गजेटेड ऑफिसर, एब्सोल्युटली, जो इंडिपेंडेंट हो, विच हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्टी। तो वो भी एक वायलेशन है सेक्शन 50 का। फिर उसके बाद उन्होंने और उन पे ये आरोप लगाया कि वहीं पे गोवा में एक प्रीमाइसिस है जो वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं काफ़ी महीनों से, और उसमें से भी कमर्शियल क्वांटिटी LSD और बहुत सारे कॉन्ट्राबैंड मिले, बहुत सारे ड्रग्स मिले, मगर उन्होंने पूरी चार्जशीट में कहीं कुछ लगाया नहीं टू शो एनी नेक्सस बिटवीन हिम एंड द प्रीमाइसिस, कि वो प्रीमाइसिस में अगर वो रेंटल अग्रीमेंट था भी उनका बहुत कुछ महीनों पहले का, वो एक्सपायर भी हो चुका था। उसके बाद अब प्रेजेंट डेट पे वो अभी भी वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं है और कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं कि वो किस तरह से ऑक्यूपाई कर। इनफैक्ट एक ओनर है उसका जो वो ओन करता है प्रीमाइसेस, पर ये रेंटल पे है, वहाँ पे उसका कोई प्रूफ नहीं है। और वो जब स्पॉट पे थे उनके शॉट्स में से की रिकवर हुई है, ऐसा कोई पंचनामा में कहीं मेंशन नहीं हुआ। तो एलिगेशन ये कि उनको वहीं से उठाकर वो प्रीमाइसेस में लेके गए, प्रीमाइसेस खोला और उसमें से ड्रग्स लिया। पर जब की नहीं मिली उनके पास तो उन्होंने खोला कैसे? इसका मतलब की किसी और के पास थी, और जब चाबी किसी और के पास थी तो इसके पास एक्सेस नहीं है। जब एक्सेस ही नहीं है तो कहाँ से रिकवरी प्रूव होती है? तो यही सबमिशन के बाद इसी कंसिडर करके उन्हें फाइनली बेल दिया गया। तो लेकिन अदालत ने कहा कि ये सब तो मुद्दे हैं जहां पर कि ट्रायल के समय के वेदर वो गैजेटेड ऑफिसर, क्योंकि सरकारी पक्ष का ये कहना था कि एक तो वो इलीगली रह रहा था क्योंकि उसके पास वैलिड पासपोर्ट नहीं था, और दूसरा ये कि वो गैजेटेड ऑफिसर वाकई में था, वो रेडिंग पार्टी का हिस्सा नहीं था, जैसा कि प्रोसिक्यूशन ने कहा। लेकिन अदालत ने क्या कंसिडर किया जजमेंट अपना पास करते? कोर्ट ने ये कहा कि इस चीज़ को ट्रायल के स्टेज पे ऑफकोर्स कंसिडर किया जाएगा। वो अभी ऑफकोर्स ये डिस्प्यूटेड हो गया बिकॉज हमारा ये कहना है, उनका ये कहना है, बट ऑल्सो इन एडिशन टू दैट 3 साल से वो अंदर है, चार्ज भी फ्रेम नहीं कर पाई आज तक प्रोसिक्यूशन। तो क्या उनका राइट टू स्पीडी ट्रायल आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो जो ओवरराइड्स इवन द बार अंडर सेक्शन 37 ऑफ द NDPS, जो रिगर जो है वो भी कहीं ना कहीं मिलिटेट हो जाता है अगर आप इतने लंबे समय तक उन्हें अंदर रखो। और फिर वो फॉरेन नेशनल भले ही होंगे, बट अल्टीमेटली ही इज ऑल्सो इंटाइटल्ड टू राइट टू स्पीडी ट्रायल। वो आप एक फॉरेन नेशनल से उनका राइट तो नहीं छीन सकते। तो उससे मद्देनजर रखते हुए उन्हें बेल मिली गई, उन्हें बेल दी गई। बिल्कुल। तो डॉक्टर नीला गोखले, जस्टिस डॉक्टर नीला गोखले जो प्रिसाइड कर रही थी इस पूरे मैटर को, उन्होंने सुना था और उन्होंने यही कंक्लूड किया कि बहुत लंबा समय हो चुका है, 3 साल हो गए हैं, चार्जेस फ्रेम नहीं हुए, ट्रायल की शुरुआत कब होगी और कब खत्म होगा इसका किसी को अंदाज़ा नहीं है, और यही वजह से उसको जो रशियन इंसान है उसको बेल दे दिया गया। कैमरामैन किरण सपकाल के साथ विद्या, मुंबई आज तक।